बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। न्यू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका यादव मर्डर में केस पानी की तरह साफ है। राधिका का कातिल उसका बाप है, मगर फिर भी पूरे देश को झकझोर देने वाले इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल हैं, जिसका जवाब अब भी पुलिस के पास नहीं है। और वो सवाल हैं, राधिका की हत्या आखिर क्यों की गई? सोशल मीडिया पर इसी सवाल को लेकर कई बातें कही जा रही हैं, लेकिन आज राधिका यादव की बेस्ट फ्रेंड ने बड़ा दावा किया है। हिमांशिका सिंह की माने तो राधिका के कत्ल की प्लानिंग 3 दिन पहले ही कर ली गई थी और पूरी तैयारी के साथ उसके दोस्त के सीने में 5 गोलियां दाग दी गयी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। On 10th of July, I was working out and मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। न्यू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था। राधिका यादव मर्डर केस में अब राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में हिमांशिका ने राधिका और उसके पेरेंट्स को लेकर काफी कुछ कह रही है। हिमांशिका सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि राधिका पर उसके माँ बाप की तरफ से बहुत पाबंदियां थीं, परिवार काफी ऑर्थोडॉक्स था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। हिमांशिका सिंह की माने तो राधिका को लेकर परिवार को हर चीज से दिक्कत होती थी। वो राधिका के साथ शुरू से ही टेनिस खेलती थी। वे दोनों ने एक साथ कई मैच भी खेले थे। जिस टेनिस एकेडमी में वो ट्रेनिंग लेती थी वो उसके घर से सिर्फ कुछ ही मिनट की दूरी पर था। उसके घर से ट्रेनिंग अकादमी दिखती भी है। बावजूद इसके घर आने के लिए उसका एक टाइम फिक्स था। आप खुद को राधिका की बेस्ट फ्रेंड बताने वाली हिमांशिका के दावों में कितना दम है, ये तो पुलिस छानबीन में साफ हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे राधिका हत्याकांड का ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।